राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे जिउतिया व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, इसमें कथा भी सुनाऊंगी, तो आप लोग एक बार प्रेम से बोलिए जय हो जिउतवाहन बाबा की जय। जिउतिया व्रत को परम मंगलकारी माना जाता है। इस दौरान महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। इस व्रत को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हर किसी के लिए जरूरी है। इनमें से एक इसकी कथा का भी पाठ भी है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में कथा को सुनाती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में 25 सितंबर को दिन बुधवार को यह जिउतिया व्रत रखा जाएगा। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाय खाय के साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इस कठिन व्रत का पालन करने से बच्चों को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जिउतिया व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं जिउतिया व्रत की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है कि गोवर्धन के राजकुमार जिउतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जिउतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले जा पहुँचे, जहाँ उनका विवाह मायावती नाम की कन्या से हुआ था। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंशी से थी। वह बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिउतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर वह वृद्ध औरत ने कहा कि नागों के पक्षी राज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उसके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षी गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जिउतवाहन ने वृद्ध की हालत देखी, उसने उसे आश्वासन दिया कि वो उनके यानी पुत्रों की प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। तुम आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट से राजा ने अपना दाहिना अंग फेंककर गरुड़ के समक्ष रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिउतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन पक्षियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप इन बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन सारे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत ही कष्ट दूर हो गया।
उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं। त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लोक वापस चले आए। तब से यह जिउतिया व्रत मनाया जाता है। तो दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो जीवित वाहन बाबा की जय। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जीवित वाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज भी जिउतिया के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जिउतिया व्रत अधूरा होता है, इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए।